शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर खानेवाल के शहर के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियत दावों और कागजी कार्रवाई तक महदूद है। जिला खानेवाल की 26 लाख आबादी में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 3 तहसील हेडक्वार्टर और 82 रूरल हेल्थ सेंटर काम कर रहे हैं। जिला भर में महकमा सेहत के लिए सालाना 41 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा आबादी को सहूलियात फराम करने में नाकाफी है। हेडक्वार्टर में 2-2 एम्बुलेंस जबकि रूरल हेल्थ सेंटर पर 1-1 एम्बुलेंस मुहैया की गई हैं। बाद सेंटरों की एम्बुलेंस अरसा दराज से बंद कमरे में खड़ी नकारा हो चुकी हैं। दही इलाकों में कई ऐसे रूरल हेल्थ सेंटर भी हैं जो डॉक्टरों की बजाय दर्जा चहारों के मुलाजमीन के रहमो करम पर आबाद है। इन तमाम अस्पतालों में शायद कोई मरीज किस्मत वाला ही हो जिसे अस्पताल से अद्वियात मुयस्सर हो जाए। पूरे जिले में बच्चों के स्पेशल अस्पताल और जच्चा बच्चा की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से दिन ब दिन पैदाइशी बच्चों की शरह अमवात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत खानेवाल के शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर करने के लिए अमली इकदाम करे ताकि खानेवाल के शहरियों को सेहत की तमाम सहूलियात मुयस्सर हो सके। कैमरामैन सजाद कुरैशी के साथ इजाज़ अकबर शाह, दुनिया न्यूज़, खानेवाल। जिला सरगोदा में कमो बेश 25,000 एकड़ से जायद रकबे पर अमसाल गंदम की फसल काश्त हुई है। जिला सरगोदा में सबसे ज्यादा गंदम की किस्म पाक 81, पाक 91, शाहजोर और इनकलाब बोई गई। गंदम की फसल को 3 पानी लग चुके हैं, जबकि चौथा पानी लगना है। खुशसाली और नहरों की बंदिश के बायस गंदम की फसल मुतासर होने का अंदेशा है, क्योंकि पानी न लगने के बायस खाद की आखिरी बारी भी नहीं लगाई जा सकेगी, जिसकी वजह से फी एकड़ 10 से 15 मन गंदम का झाड़ कम होने से पैदावार मुतासर हो सकती है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि नहरों की फौरी तौर पर बंदिश को खत्म करके नहरों में पानी की सप्लाई बहाल की जाए, ताकि गंदम को बर वक्त पानी लगने से इसकी पैदावार का मतलूबा हदफ पूरा किया जा सके। कैमरामैन शहजाद इमरान के साथ अकरम अमर, दुनिया न्यूज़ सरगोदा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑपरेशन में झंग रोड चिन्योट पर कब्रिस्तान की जगह पर बुलडोजर फेर दिए गए, जिससे अवाम में इश्ताल फैल गया। इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मालकान ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुश्तइल अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पानी फेंका और लाठी चार्ज की। लाहौर की तरह चिन्योट में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजावुज़ात को गिराने के लिए तमाम इमारतों को बिल्डोज किया जा रहा है। परवाज चौधरी, दुनिया न्यूज़, चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत नामुनासिब है, जबकि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी का भी सामना है। लेकिन जब इस हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीर अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में लोगों को दी जाने वाली सहूलियत में कमी की वजह हुकूमत की जानिब से फंड्स बर वक्त जारी ना होना है, और जो फंड्स हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं वो बमुश्किल 3 से 4 माह तक चलते हैं। जबकि अस्पताल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की 60 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जो कि ताहाल पुर ना की जा सकी। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अवामुन्नास के बेहतरीन मफाद में अस्पताल में खाली असामियों को पुर करने के अलावा अस्पताल के सालाना फंड्स को दुगना करने पर खुसूसी तवज्जो दे। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर। और पंजाब के बाद अब रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, और यहाँ से हमें गिलगित में वार्डन्स की पासिंग आउट परेड से मुताल्लिक रिपोर्ट मौसूल हुई है। आइए देखते हैं। गिलगित में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी ट्रेनिंग शुरू। पहले मरहले में 135 से ज्यादा जवानों को गिलगित बल्तिस्तान सिक्योर्स, काराकोरम सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के जवानों को तरबियत दी जा रही है। पाक फौज के ज़ेर निगरानी इस एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग में पुलिस और नादरन सिक्योर्स के पेशेवराना सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा होगा। इस सिलसिले में गिलगित में होने वाली ट्रेनिंग में पुलिस और नादरन सिक्योर्स को जदीद असला और इनकी जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ निशानाबाजी और मुमकिन दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर इनको तरबियत दी जा रही है। तरबियती शुरा और मीडिया से खिताब करते हुए फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस तरबियत का मकसद गिलगित पुलिस, काराकोरम पुलिस और नादरन सिक्योर्स को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है, ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस फोर्स अपना किरदार अदा कर सके। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी ट्रेनिंग से अहम शख्सियत शहर काराकोरम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और इलाके में दहशतगर्दी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसके दूसरे मरहले में सिकरदू और द्यामर में भी पुलिस और नादरन सिक्योर्स के जवानों को तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। और अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की, और मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए जो रिपोर्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है उसमें वॉल चॉकिंग और इश्तिहारात से शहर की खूबसूरती पर पड़ने वाले असरात का जायजा लिया गया है। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल रोड पर मौजूद हूँ, जिसके दानों तरफ गैर कानूनी वॉल चॉकिंग और इश्तिहारात की भरमार से
शहर का हुस्न मान पड़ रहा है। शहर के तजारती मराकज आज़ाद चौक, कायद आज़म चौक और चौक शहीदान, जिन्हें कुछ अर्सा कबल लाखों रुपए की लागत से आज सरे नौ तामीर किया गया था। गैर कानूनी वाल चाकिंग, इश्तहारात और बैनर्स ने इन मराकज के हुस्न को गिना दिया है। अगरचे ज़िली इंतजामिया ने दफ़ा 144 का भी नफाज कर रखा है, मगर इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। मुख्तलिफ सियासी जमातें और तंजीमें तशहीर के लिए इश्तहारात और बैनर आवेज़ा करने के लिए सरकारी अदारों, प्लाजों और शहर के दरमियान नस्ब स्ट्रीट लाइट्स के खम्भों को इस्तेमाल करते हैं। शहर में इस गैर कानूनी वाल चाकिंग को रोकने में मकामी सरकारी अदारे और बल्दिया नाकाम हुई है। शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए वॉल चाकिंग, बैनर्स और इश्तहारात पर पाबंदी वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन आसिफ चौधरी के साथ सजाद जलाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे से आवाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 से 46% तक इजाफा कर दिया गया है, जिस पर यहाँ के अवाम काफी परेशान दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर हाउस पंजाब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक जुड़वा शहरों में स्टॉप टू स्टॉप किराया कम से कम 13 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 रुपए मुकर्रर किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली तकरीबन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG से चलती है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को बुनियाद बनाकर किरायों में इजाफा किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों का कहना है कि पहले ही अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत ने किरायों में इजाफा करके ज़राए आमदोरफ्त को भी उनकी पहुंच से दूर कर दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि किरायों में बिला जवाज इजाफे का फैसला फौरी वापस लिया जाए। रावलपिंडी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि इन्हें गवर्नर हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि किरायों में इजाफा कर दिया जाए और उस पर उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत से किया जाता है, मगर किरायों में इजाफे के इस फैसले ने अवाम के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया से अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे कुछ नई और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।